आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद संवेदनशील मोड़ से होती है। मेहर पार्थ से अपने दिल की बात साझा करता है। वह कहता है कि वह तुलसी को कभी भी अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। अगर वह तुलसी को यह सच बता देता कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है या उसके सामने रुकने की गुहार लगाता, तो तुलसी कभी खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसी वजह से उसने जानबूझकर यह दिखाया कि वह खुश है। उसने तुलसी को चुनौती दी ताकि वह अपने दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाए और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सके। मेहर स्वीकार करता है कि उसने तुलसी को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन उसी दर्द के जरिए वह चाहता था कि तुलसी आगे बढ़े, सफल बने और अपने पैरों पर खड़ी हो। वह यह भी चाहता है कि तुलसी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले और बीच में हार मानकर पीछे न हटे। पार्थ मेहर की बात सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि उसे शुरू से ही इन दोनों की कहानी कुछ अलग लगी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा। मेहर की आंखें भर आती हैं। दूसरी ओर अंगद और वृंदा को तुलसी के लिए बेहद बुरा लग रहा होता है। अंगद कहता है कि माँ हमेशा चुपचाप सब कुछ सह लेती है। वृंदा कहती है कि पापा पहले ही माँ को बहुत दर्द दे चुके हैं और आज फिर उन्होंने वही किया है। इधर परी को पता चलता है कि सभी लोग तुलसी से मिलकर आए हैं। वह पूछती है कि माँ ने क्या कहा। पार्थ बताता है कि किसी में भी माँ से बात करने की हिम्मत नहीं थी। ऋतिक गुस्से में कहता है कि वह उनसे क्यों मिले, अगर पापा से गलती हुई थी तो माँ हम सबको छोड़कर क्यों चली गई। वह मिताली से शादी करने का पछतावा करता है और कहता है कि माँ के बिना वह कुछ भी नहीं है, फिर भी माँ उसे छोड़कर चली गई। वह तय कर लेता है कि अब वह तुलसी से कभी बात नहीं करेगा। परी ऋतिक को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि माँ को दोष देना सही नहीं है, वह माँ का दर्द समझ सकती है। वह यह भी मानती है कि उसने खुद भी माँ के साथ बहुत गलत किया है और उसे इतनी शर्मिंदगी है कि वह माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। गायत्री को यह जानकर झटका लगता है कि तुलसी मुंबई में है। उधर वृंदा तुलसी से चाय पीने को कहती है और साफ शब्दों में कहती है कि मिहिर ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया। तुलसी शांत स्वर में कहती है कि सास के लिए सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन ससुर की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए कि एक दिन पति को ही बुरा लगने लगे। दूसरी ओर मिहिर अपने किए पर पछता रहा होता है। तुलसी वृंदा से कहती है कि औरतें अपने रिश्तों के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं और पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने में लगा देती हैं। मिहिर यह भी मानता है कि इतने सालों बाद तुलसी से मिलकर भी उसने उससे झूठ बोला। तभी गायत्री मिहिर से पूछती है कि क्या तुलसी वापस घर आएगी। वह कहती है कि मिहिर को तुलसी को वापस ले आना चाहिए, लेकिन मिहिर साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। जो गलतियां हो चुकी हैं, क्या वे सब माफ हो सकती हैं? वह किस हक से तुलसी को वापस लाए? गायत्री याद दिलाती है कि तुलसी उसकी पत्नी है, लेकिन मिहिर कहता है कि अब उनका तुलसी पर कोई अधिकार नहीं है। इधर तुलसी वृंदा से कहती है कि उसे उम्मीद थी कि शायद मिहिर को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उसने जानबूझकर नोएना के कंधे पर हाथ रखा, जबकि उसे पता था कि इससे तुलसी को कितना दर्द होगा। तुलसी टूटे हुए दिल से कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मिहिर को दे दी, लेकिन उस जिंदगी की उसके लिए कोई कीमत नहीं थी। वृंदा यह सुनकर बेहद दुखी हो जाती है। मिहिर गायत्री से कहता है कि आज तुलसी आत्मनिर्भर है और उसे पीछे खींचने का उसे कोई हक नहीं है। वह यह भी बताता है कि उसने तुलसी से कह दिया है कि वह उसे भूल चुका है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। गायत्री यह सुनकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला।
मिहिर कहता है कि अगर तुलसी को सच्चाई पता चल गई तो वह सब कुछ छोड़कर वापस लौट आएगी। तुलसी वृंदा से कहती है कि अच्छा हुआ मिहिर ने उसका भ्रम तोड़ दिया। वह किसी से भाग नहीं रही थी, बल्कि खुद की ओर बढ़ रही थी। वह फैसला करती है कि वह वहीं रुकेगी और उन लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करेगी जिन्हें वह जिंदगी में हारते हुए नहीं देखना चाहती। वह कहती है कि वह बहू को घर संभालने की सीख दे रही है, लेकिन एक औरत होकर औरत को यह चेतावनी भी दे रही है कि सबको संभालते संभालते खुद को मत भूलना। अब वह उन लड़कियों को काबिल बनाएगी ताकि कोई भी मिहिर अपनी तुलसी को कुचल न सके। दूसरी तरफ गायत्री मिहिर से कहती है कि उसने तुलसी के साथ बहुत अन्याय किया है। मिहिर कहता है कि तुलसी की नफरत ही उसकी सजा है। वह चाहता है कि तुलसी सफल हो, चाहे वह उससे नफरत ही क्यों न करे। अगले दिन ऋतिक निरीक्षण को लेकर मुन्नी से बात करता है और देखता है कि फाइल पर कलेक्टर के हस्ताक्षर नहीं है। मुन्नी बताती है कि जिस जमीन पर प्लांट बनना है वह विवादित है, इसलिए परमिशन नहीं मिल सकती। ऋतिक समाधान की बात करता है, लेकिन मुन्नी साफ कहती है कि समाधान होगा तभी अनुमति मिलेगी। ऋतिक बदतमीजी पर उतर आता है और रिश्वत की बात करता है। इस पर मुन्नी गुस्से में उसे बाहर जाने को कह देती है। तुलसी लड़कियों को काम से जुड़ी सलाह दे रही होती है, तभी उसकी नज़र परेशान ऋतिक पर पड़ती है। बाद में पता चलता है कि कलेक्टर से क्लियरेंस नहीं मिली है और शांतिनिकेतन खतरे में है। रणविजय ऋतिक को दोष देता है। मिताली उसे लूजर कहकर ताना मारती है। टूट चुका ऋतिक मान लेता है कि वह एक असफल इंसान है। तुलसी यह सब सुन लेती है और उसे पता चलता है कि ऋतिक की एक बेटी भी है। ऋतिक कहता है कि उसकी बच्ची को माँ के प्यार का मतलब तक नहीं पता। मिताली उसे अपमानित करके चली जाती है। तभी तुलसी ऋतिक के सामने आ जाती है। ऋतिक उसे देखता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऋतिक तुलसी से शिकायत करता है कि वह उसे छोड़कर चली गई। वह अपनी नस काटने की कोशिश करता है। अस्पताल में तुलसी गुस्से में मिहिर को बताती है कि वह एक अच्छा पिता साबित नहीं हो पाया। मिहिर पलटकर कहता है कि तुलसी ने भी सालों में एक बार बेटे को फोन नहीं किया। तुलसी साफ कहती है कि इस वक्त मुद्दा सिर्फ उनका बेटा है, जो मौत के बेहद करीब था।